धरती ही क्या जिसमें आकाश ना हो, वो मणि ही क्या जिसमें प्रकाश ना हो। हृदय में सागर से गहराई और विचारों में गगन से ऊंचाई रखने वाली परमात्मा प्रकाश से प्रकाशित इस संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी को हम सभी ब्रह्मावत्सों की ओर से सप्रेम नमन और सहृदय सलाम। किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। भारत देश ने कई वीरांगनाओं को जन्म दिया, लेकिन पूरे विश्व में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि एक ऐसी महान शख्सियत थी जिन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना, करुणा, दया और प्रेम जैसे दैवी मूल्यों को आत्मसात कर किसी राज्य और देश ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों लोगों के दिलों में मूल्यों के दीप जलाए। दादी जी ने संस्थान को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाते हुए विश्व कल्याण के कई कीर्तिमान स्थापित किए। कुदरत की अनमोल कृति दादी प्रकाश मणि जी की महिमा में ये अल्फाज भी मानो कम से पड़ गए हों। आखिर जिनकी तस्वीर में खुदा का अक्स दिखे, भला उसे किसी पैमाने की जरूरत ही क्या होगी। फिर भी चंद शब्दों में गर कहूँ तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जहाँ से महापुरुषों की गाथा का अंत होता है, वहाँ से दादी प्रकाश मणि जी की महानता की शुरुआत होती है। दादी जी मेरी माँ जैसी थी, जिसको मैं माँ थी, माँ जैसी क्या, जिसको मैं भूल नहीं सकती हूँ कभी भी। ये वही कमरा है जहाँ मेरी प्यारी दादी रहती थी और इसी कमरे से अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ। हमें भी बहुत पालना मिली, बहुत प्यार मिला। दादी की प्यार भरी गोदी में खेले और जो भी आता था दादी जी उनसे मिलती थी, उसकी समस्या का हल करती थी, उनको प्रेम देती थी। आज भी हमको यही फीलिंग आती है, मेरी प्यारी दादी यहाँ ही बैठी है, यहीं पर है, कहीं गई नहीं है। और आज भी वो मेरे से बहुत दिल की बातें करती है और मेरे को बहुत प्रेरणाएं देती है। हर कार्य में उनकी गाइडेंस पर जैसे पहले करती थी वैसे अब भी मैं कर रही हूँ। नैसर्गिक प्रतिभा की धनी दादी प्रकाश मणि समस्त मानव जाति और खासकर महिलाओं की विशेष प्रेरणा स्रोत रही। एक महिला होते हुए भी जितनी कुशलता व पराकाष्ठा के साथ विश्व प्रसिद्ध संस्थान का नेतृत्व किया, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। समाज को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परामर्शदाता स्मृति का सदस्य मनोनीत किया गया। पायदान दर पायदान ये संस्था सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई और प्रज्ञा की मिसाल दादी प्रकाश मणि जी ने वसुधैव कुटुंबकम के जरिए पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया, जिसके लिए उन्हें 1987 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत से भी नवाजा गया। मैंने कभी जीवन में ये कभी भी नहीं अनुभव किया कि मेरा कोई से प्यार है या ना है, कोई दुश्मन है या मित्र है, कभी नहीं। मुझे लगता है ये सब मेरे बहुत अति प्यारे भाई बहने हैं, मित्र हैं। चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे कोई शाहूकार हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सर्वेंट हो, चाहे कोई लेबर हो,
चाहे कोई ऊंचा हो चाहे कोई नीचा हो, हम समझती हूँ ये सब हमारे भाई बहन हैं। संस्था का सरताज और विश्व का गौरव दादी प्रकाश मणि जी खुदा की वो नेमत थी जिन्होंने इस संस्था को एक नन्हे से पौधे से वटवृक्ष की भांति बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मुश्किलों में चट्टान बनकर सामने आई और यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आभा बिखेरने लगा। दादी जी के नेतृत्व में जब संस्था ने अपने 50 वर्ष पूर्ण कर लिए तो संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीस मेडल भी दिया गया और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने दादी जी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। दादी जी के निर्देशन में सन 1983 में पहले यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कई पूर्व प्रधानमंत्री समेत कई प्रख्यात हस्तियों ने संस्था के कार्यों को सराहा और अपना पूरा सहयोग दिया। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव और सम्मेलनों का आयोजन दादी जी की रहनुमाई में किया गया और विश्व के 140 देशों में संस्था वट वृक्ष की तरफ फैल गई। दादी जी प्रेम का झरना और वात्सल्य की ऐसी मूर्ति थी, जिस स्थान पर उनके कदम पड़े वो तो जमी क्या सजर भी आज तक महकता है। वो लोगों से इतनी आत्मीयता के साथ मिलती थी जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो समंदर से दरिया जाकर मिल गया हो, और इसलिए दादी जी को पूरे विश्व में मां का दर्जा दिया गया। एक ऐसी मां जिसके सानिध्य में सुकून का एहसास हो और कदमों में जन्नत सी खुशी मिले, जिनका जरा सा जिक्र भी मौसम को खुशनुमा बना देता है। ऐसी प्रेम की सरिता दादी जी का निश्चल प्रेम हर ब्रह्मावत्सों के जहन में इस कदर समाया हुआ है कि आज भी उनकी आंखें दीदार करना चाहती हैं। किसको मालूम था कि वो दिन भी आएगा जब दादी जी इस कदर हम सभी से जुदा हो जाएंगी। 25 अगस्त 2007 ये वो तारीख है जब दादी जी हम सभी की आंखों से तो ओझल हो गईं, लेकिन उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व को अलौकित कर दिया और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति आज भी करोड़ों लोगों को मार्गदर्शित कर रही है। ऐसी महान विभूति को शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2023, 25 अगस्त का दिन यज्ञ इतिहास के अंदर जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, ऐसे ही 25 अगस्त का दिन भी हमारी दादी जी का अव्यक्त आरोहण का दिन। तो दादी ने भी अपनी बाप समान
संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया। और आज वही दिन याद आता है जो सुबह 10:05 पर दादी ने इस दुनिया को विदा किया। उसके 6 दिन पहले दादी से रूबरू मुलाकात हुई थी। दादी की तबीयत तो ठीक नहीं थी, फिर भी विशेष हम राखी के प्रोग्राम के लिए गए थे, तो कहा दादी को अब दूर से देखना। तो कमरे के दरवाजे पर खड़े रह करके हम दादी से दृष्टि ले रहे थे और दादी ऐसे ऐसे मिलन मुलाकात कर रही थी। बहुत अच्छी दादी ने दृष्टि दी। फिर दादी कहती है राखी बांधनी है, तो सिर्फ दीदी राखी बांधने के लिए अंदर गए। दादी को हम सब बाहर बैठे, फिर हम लोगों को राखी बांधी। तो वो दिन, वो सीन याद आ जाता है। और दादी को जब यहाँ लेकर के आए और स्टर्लिंग हॉस्पिटल में दादी को एडमिट किया, तो जाने तो नहीं देते थे। हम यहाँ बैठे बैठे दादी के लिए योग करते थे हम सभी। फिर डॉक्टर ने कहा और दादी को वापस अपने घर मधुबन लेकर के आए। फिर अखंड योग चलता था पूरे विश्व के अंदर। तो जिस दिन दादी को यहाँ से मधुबन लेके गए, उस दिन भी साथ साथ थे। मधुबन पहुंचे और जो 4 दिनों तक अखंड योग किया सभी ने, तो ऐसे महसूस होता था जैसे कि दादी सभी को देख रही है। भले दादी कमरे में थी, दादी का कमरा पूरा जैसे हॉस्पिटल में बनाते हैं ऐसे आईसीयू वाला कमरा बना दिया था। और दादी के पास भी बड़ी बड़ी दीदियां 24 घंटा योग करती थी। हर एक 2-2 घंटा बैठ के योग करता था और डायमंड हॉल में भी अखंड योग चलता था। तो मुझे बहुत बार ये संकल्प, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था दादी को इन्फेक्शन लग जाता है, इसलिए कोई नजदीक नहीं आएगा। तो दादी को बोलती थी, दादी ये क्या, हम आपको मिलने भी नहीं आ सकते हैं। तो मैं चुपके चुपके परमिशन ले करके दिन में एक बार कभी भी दूर से दादी को मिल करके दादी के सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप से दृष्टि लेके आ जाती। और सभी लाइन में होते थे, जिसको भी दादी को देखना है आ सकते थे, लेकिन दूर से। दादी अव्यक्त हुए उस दिन भी ऐसे लग रहा था जैसे दादी भले नहीं है लेकिन फिर भी है, हमारे साथ है। तो उसी दिन रात को 25 तारीख रात का अनुभव, लाइफ का पहली बार का अनुभव, दादी जहां सोते थे उस बेड के पास मैं योग करने के लिए गई रात को 12 बजे। दीदी के साथ ही गए थे। 12 से 2 घंटा योग किया। तो जैसे ही मेन दरवाजे पर गई, ऐसे जैसे दादी खड़ी है और वेलकम कर रही, तो मैंने दादी को कहा, ऐसे दादी से जैसे अंदर से बात कर रही है
कि दादी आप थे तो कोई आने नहीं देता था कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई नहीं आए, इन्फेक्शन लग जाएगा। और आज दादी दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप साकार में नहीं हो, तो दिल भर आया। तो दादी कहती है कि मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। और सच में दादी ऐसे ही खड़ी थी जैसे इंतजार कर रही। मैंने दादी को कहा, दादी मुझे तो आपसे बहुत बातें करनी है। तो दादी को मैं बेड पर देख रही हूँ और वो भी पूरे फरिश्ते स्वरूप में लेटी हुई, और बिल्कुल वो खटिया खटिया का वो जो वो होता है ना, उसका पहिया, उसके पास ही मैं मुड़ा लेके बैठी थी। दीदी तो मेरे पीछे कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन मैं तो कुर्सी खाली थी। मुझे कहा बैठो इधर, मैंने कहा नहीं, मुझे मुड़े पर बैठना है। तो इतने छोटे से मुड़े पर मैं 2 घंटा बैठी हूँ। मेरी लाइफ का ये अनुभव, बिना हिले में 2 घंटा बैठी, बिना हिले। जिस पोजीशन में मैं बैठी हूँ, 2 बजे भी मुझे ऐसे करके हिलाया। तो दादी से इतनी बातें की है, इतनी बातें की है, इतनी रो रिहान की है। और दादी का उस समय का जो स्वरूप था, प्यार भरा एक माँ का स्वरूप कैसा होता है, माँ लौकिक माँ का भी ऐसा स्वरूप नहीं होता है जो दादी का मैंने अनुभव किया। और फिर आकर के सो तो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। 4 दिन तक मैं सोई नहीं। जब भी ऐसे मना ऐसे लगे कि मैं यहाँ हूँ भी और नहीं भी हूँ, और अंदर से दादी से सारा टाइम बात करती रहती हूँ, सारा टाइम। तो जब जब दादी का वो दिन आता है 25 अगस्त, तब तब वो सारी स्मृतियां सामने आ जाती। तो दादी विशेष आज के दिन बच्चों के लिए ही है, जो जिस भावना से याद करता है दादी उनके पास पहुंच जाती है। और दादी को जब भी बुलाओ, दादी आपके पास, जैसे बाबा आ जाता है ना, दादी भी आती। ये प्रैक्टिकल अनुभव। तो आज सारा दिन दादी को याद करते, बाबा को भी याद करना है, क्योंकि दादी को ऐसा बनाने वाले बाबा है। और बाबा ने जब दादी अव्यक्त हुए 25 अगस्त को, बाबा ने संदेश में कहा, प्रकृति के तत्व ने दादी का वेलकम किया। इतनी गर्मी थी। 27 अगस्त को दादी का अंतिम संस्कार किया। दादी को तोपों की सलामी दी, कार्ड ऑफ ऑनर दिया, और बरोबर ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर दादी को अग्निदान किया 10:30 बजे। और उस समय देखो, प्रकृति ने इतना वातावरण में ठंडक फैला दी, जो एक बहुत बड़ा वंडर था। और फिर बाप दादी को भोग लगाया,
बाबा ने मैसेज दिया। तो ऐसी हमारी मीठी दादी, जिनकी आप सभी ने साकार में पालना कईयों ने ली होगी, कईयों ने नहीं ली होगी, लेकिन दादी अव्यक्त में भी, जैसे बाबा अव्यक्त में भी साकार का अनुभव कराता है, दादी को भी आज के दिन आप साकार अनुभव कर सकते हो। आज दादी को प्रकाश स्तंभ पर श्रद्धांजलि देंगे सुबह में 8 बजे। 11:30 बजे दादी के निमित्त भोग लगेगा। उसके पहले दादी जी के साथ के संस्मरण सुनाए जाएंगे और शाम को भी संस्मरण का कार्यक्रम रहेगा। सारा प्रोग्राम लाइव आएगा पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल पर, जरूर इसे देखना। तो सुनते हैं आज के विशेष दिन पर बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, ये संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है। और सभी को दिलाना है। प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? इस ज्ञान को समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे मुझ अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं। गाया भी जाता है गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो।
ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलरे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम में ले चलने आया हूँ। तुम वक्त मुझ भगवान को याद करते थे। अब मैं कहता हूँ कि तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम में ले चलने आया हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव की आत्माएं दुख में याद करती आई, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती है ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोते पोत्रियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है। तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्म मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन है, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक, तो जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको समझाना है। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। हम सभी कौन हुए? पारलौकिक भाई बहन। वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक, तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्म मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। यह रथ है इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बुद्धि का बच्चों को ये सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवे। परिचय ले सहज राजयोग सीख तुम विश्व के मालिक बनेंगे।
वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता सुख शांतिमय अटल अखंड राज्य करेंगे। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो। वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। या तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को राजयोग के द्वारा बोला, पहचानो किसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शक्ति।
तो पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, पूछते मुझे ब्राह्मण वर्ण कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे, ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा ही बनते हैं ना। तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो जहां से तुम आए हो पार्ट बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम कामचिता पर बैठ काले बने हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नर्क है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो ऊंच से ऊंच भगवान शिव फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जो जितना जितना जो पुरुषार्थ करें, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। गंगा में स्नान करते हैं, पावन बन जाते, फिर क्यों पुकारते, फिर क्यों याद करते। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर नए सिर पाठ बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। ये सब राज समझने के। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने। समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा, इसलिए धन इकट्ठा करने में अभी सब बिजी है। परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य राज्य तो फिर भी माया का है ना। माया के राज्य में हम संपत्ति कमा रहे हैं ना, तो माया के राज्य में कमाई हुई संपत्ति भी माया ही यूज करेगी ना। पति दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, देख रहे हैं ना आजकल कितना पाप कितना भ्रष्टाचार करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं।
पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरोस परोई। फिर यह कहते हैं हम ही भगवान हैं। देखो दोनों तरफ की बातें करते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही पाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं, तो वह निराकार बाप है ऊंचते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। बल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले। परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा, क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता ही नहीं है। बल सब याद करते हैं, परंतु बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। पतित तो निराकारी, मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। रास्ते का भी पता नहीं। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता बताते हैं, जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई नहीं जानता जो समझाए। इसके लिए कहते हैं बेअंत है तो जरूर, बेअंत है तो फिर याद कैसे करे, कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत, फिर कोई ने कहा निराकार, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते हैं कि हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमोप्रधान मत होती जाती है, जो आता वह कहते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बाप तो ऊंच से ऊंच गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंच से ऊंच हो जाते हैं। बाप समझा, इतने पतित दुखी व फिर ऊंच से ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर ठिक्कर में लगाना, इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, वो फिर भी होगा। अभी फिर कहते हैं भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानि पिछाड़ी ग्लानि, करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान मिलता, कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। यह तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंच से ऊंच है परमपिता परमात्मा। उनकी महिमा बहुत है, बराबर नहीं। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं क्या करता हूँ। मैं आकर सभी पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाता हूँ। तो बाबा धोने का काम करते, एक एक ऐसे घिस घिस के साफ करते।
राजयोग सिखलाता हूँ, गाया भी जाता है ईश्वर की गतमत न्यास। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। बाप की मत तो सबसे प्यारी है, सबसे न्यारी है, यह तो बाप सबसे ऊंचे है। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, देवी देवता ही डबल सिरताज थे, डबल सिरताज बने हैं। बाप की है श्रीमत, भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला न सके। लिखा हुआ है भगवानोवाच, यह है ही हेवनली गॉडफादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बहुत निकल बतलाते हैं। भल कोई गालियां भी दे, तुम क्या करो, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा हुआ हो कि इन वर्णों में भारत ही आता है। बाबा कहता है भल तोड़ दे, गालियां दे, कुछ भी करे। अब है कलयुग, शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्य को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कभी नहीं देखे। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले ही अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला पुरुषोत्तम सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं तो बाबा खड़ा करते हैं। आलस्य और अलबेलेपन के वश घर में सोए रहेंगे। तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य पहला है, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट धाम को याद करना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा है, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान है, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज फुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सर्वात्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनकी सेवा करो। करेंगे, घबराएंगे नहीं तो सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है, भाग्यवान वह है जो सदा
भाग्य के गुण गाए कमजोरियों के लिए। भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए कमजोरियों के लिए। आज का स्वमान है, मैं आत्म अभिमानी। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो फॉलो फादर करो, जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, स्थित कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छिप से निर्लिप्त रहेंगे। दादी जी के अमृत वचन सुनते हैं। कहा जाता है, बड़े सो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बड़ों को तो फिर भी फिक्रात होगी, छोटे बेफिक्र होते हैं। हमें कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सबसे सूक्ष्म माया है प्रभाव। प्यारे भले रहो, परंतु उतना ही न्यारे रहो। पहले न्यारा रहकर फिर प्यारे रहो। न्यारे होकर के प्यारे नहीं बनो, नहीं तो माया के प्यारे बन जाएंगे। क्योंकि उस प्यार में न्यारेपन की शक्ति नहीं होती। इसलिए पहले न्यारा बनो, फिर प्यारा बनो, तब बैलेंस बराबर होगा। बाबा ने हम सबको दो लेसन दिए। एक बेहद के वैरागी बनो, दूसरा एक बेहद के त्यागी बनो, दूसरा बेहद के वैरागी बनो। बेहद के त्याग में सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का त्याग हो जाता है। त्याग माना त्याग, त्याग में प्रभावित होने की बात नहीं आती है। अगर आती है तो वह भी माया है। बाबा को जिसका जितना भाग्य बनाना है उतना बनाएगा, तो हम क्यों किसी के पीछे प्रभावित हो? किसी भी व्यक्ति पर व वैभव पर प्रभावित क्यों हो? किसी भी व्यक्ति पर व वैभव पर प्रभावित क्यों हो? कई फिर सेवा करके अपने को ही बाहरे में समझते हैं, अर्थात मियाँ मिट्ठू समझते हैं। मियाँ मिट्ठू माना अपने को बहुत होशियार समझना। परंतु बाबा ने हमें सिखाया है कि तुम अभी किसी भी बात में प्रभावित न हो। कैसी भी आकर्षण करने वाली बात तुम्हारे सामने आ गई, अरे जिस पर दुनिया प्रभावित हो वह हमारे ऊपर कुर्बान है, हम क्यों किसी के ऊपर कुर्बान जाए? जिसको दुनिया पुकारे वह हमारे ऊपर कुर्बान है। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें किसी के गुणों पर प्रभावित नहीं होना है। गुणवान है, गुण लो, अच्छी बात है, क्योंकि हमें सबसे अच्छे गुण लेना है। कोई की बुद्धि अच्छी है, उसकी बुद्धि का उपयोग करो। कोई का व्यवहार अच्छा है, उनसे व्यवहार कुशलता की कला सीखो। किसमें लिखने का आर्ट अच्छा है, उससे वह आर्ट अपनाओ। सीखना हमारा फर्ज होता है, परंतु उसी पर प्रभावित होना यह श्रीमत नहीं, यह माया है। अच्छे का गुण भले गाओ, कोई का गुण सीखना है वह भी सीखो। गुण चोर तो भले बनो, परंतु किसी के गुणों के ऊपर न्योछावर नहीं हो जाओ। यह है ज्ञान की गहराई। इसलिए हम आप सबको कहते हैं, न कभी नशा रखो,
न कभी अपना अभिमान रखो, न कभी किसी पर प्रभावित हो, न कभी किसी के आकर्षण में आओ। एक बाबा से बच्चे सच्चे दिल की प्रीत, सच्चे दिल की प्रीत हो, यही याद की यात्रा है। अगर किसी के भी नाम रूप से प्रीत हुई तो बाबा की याद में विघ्न जरूर पड़ेगा। तो त्यागी और बहिरागी, किसी की भूल नहीं देखनी है, गुण भले देखो, गुणग्राही बनना है। दादी की शिक्षा।